हेलो गाइस। ये नए एनिमे आपको बहुत पसंद आएगा, इसे जरूर देखिए पूरा लास्ट तक। कहानी की स्टार्टिंग में हमारे जंगल को दिखाया जाता है। जंगल के बीचों बीच एक घर को दिखाया जाता है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर है। जब उसका आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक अलग जगह पर पाता है। वो देख के हैरान होता है कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ। वो फिर इधर उधर देखने लगता है। जब वो बाहर जाके देखता है तो एक टेबल में कुछ किताबें और एक हथियार था। वो देख के थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर बाहर जाके देखता है कि मैं एक जंगल के बीचों बीच। वो देख के हैरान होता है कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ। वो आसपास देखता है तो पूरे सब तरफ जंगल होते हैं, कहीं कुछ नहीं होता है। थोड़ा देख के हैरान होता है, लेकिन फिर वो शांत हो जाता है। फिर वो अपने हाथ से एक वाटर बॉल बोलता है, जिससे उसके हाथ से एक वाटर बॉल निकलता है। वो देख के थोड़ा हैरान होता है कि मेरे हाथों में मैजिक है। वो थोड़ा शौक होता है, लेकिन फिर भी वो ये सोच के हैरान होता है कि इतने बड़े जंगल में मैं सिर्फ एक अकेला आदमी हूँ। सीन चेंज होकर हमें वो बताता है कि मेन कैरेक्टर की कैसे आया इस दुनिया में। गॉड बोलता है कि काफी समय के बाद यहाँ पर कोई आया है। गॉड बताता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण तुम मर गए, इसके चलते तुम्हें यहाँ इनकारनेट किया गया है। इससे ये भी पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम रियो है। रियो बोलता है कि चलो कि आप कुछ कर भी नहीं सकते। रियो बोलता है कि मुझे अब क्या करना होगा इस वर्ल्ड में। तो गॉड बोलता है कि तुम्हें कुछ अलग काम के लिए नहीं बुलाया गया, तुम्हारे मन में जो आए वो कर सकते हो। तुम्हें एक सिंपल मैजिक दिया जाएगा और एक अच्छी जगह पर इनकारनेट किया जाएगा। अब गॉड उस जगह के बारे में बताने लगता है कि उस जगह क्या होगा। जहाँ तुम्हें इनकारनेट किया जाएगा उस जगह का नाम फी है। वहाँ पर मैजिक किया जाता है। मैजिक करने वालों की संख्या बहुत कम है। तुम्हें वाटर मैजिक दिया जाएगा जिसमें तुम सूटेबल हो। अब सीन चेंज होकर हमें उस रियो को दिखाया जाता है जंगल के बीचों बीच। वो लकड़ी कलेक्ट कर रहा था। रियो बोलता है कि मुझे एक घर और 2 महीने का राशन दिया गया है जिससे मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। अब गॉड बताते हैं कि तुम जहाँ रिनकारनेट हुए हो उस घर में डायरेक्ट अटैक नहीं होगा, तुम्हारी परमिशन के बिना कोई अंदर नहीं आ सकता। अब सीन चेंज होकर रियो बोलता है कि इस दुनिया की लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आनी चाहिए, लेकिन तभी मैं इस लैंग्वेज को मैं पढ़ सकता हूँ और समझ सकता हूँ। ये देख के मैं थोड़ा हैरान हूँ, लेकिन मैं तब भी इसको पढ़ पा रहा हूँ। के बगल में और एक किताब है, वो जब ओपन करता है तो उसमें मैजिक के बारे में बताया गया है। तो फिर रियो बाहर आके मैजिक को ट्राई करने लगता है। रियो काफ़ी ट्राई करता है, लेकिन पर सिर्फ वो वाटर बॉल खाली बना पाता है और कुछ नहीं बना पाता। वो इससे देख के थोड़ा निराश होता है कि ये कैसे हो सकता है। मैं इससे सिर्फ टब उब का खाली पानी उनी या पानी की सुविधा ही खाली कंप्लीट कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब मैं इस टब के पानी को गर्म कैसे करूँ। अब सीन चेंज होकर वो आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन पर उससे जल नहीं रही होती आग। वो ये सोच के हैरान होता है। फिर वो आराम करने लगता है। जब उसने सूरज को देखा तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगर मैं किसी तरह पानी को जमा दूँ तो मैं इससे एक लेंस बना सकता हूँ जिससे मैं आग जला सकता हूँ। तो वो ट्राई करने लगता है जिससे पानी बर्फ बन जाता है और जिसके चलते वो लकड़ियों में आग आग भी लगा लेता है। फिर ये सोचता है कि आज का दिन किसी तरह अच्छी तरह बीत गया है। अब इस सुबह का सीन दिखाया जाता है कि रियो सोच के हैरान होता है कि गॉड ने बोला था कि मेरे पास 2 महीने का राशन है। अब मुझे हंटिंग के लिए अब बाहर जाना होगा, इस एरिया से बाहर। तो इसके बाहर मुझे शिकार करने के लिए मॉन्स्टरों को मारना होगा, ना तो मैं मर जाऊंगा। इससे फिर बाहर आके वो ट्रेनिंग करने लगता है वाटर से। वाटर जेट बोल के वो वाटर जेट ट्राई करता है, लेकिन वो उतनी दूर नहीं जा पाता, जिससे वो निराश होता है। वो ये दिन भर ट्राई करता है, जिसके शाम के समय दिखाया जाता है कि वो किसी तरह वाटर जेट को बहुत दूरी तक शूट करने में सफल हो गया, लेकिन इसका डैमेज कम है। फिर ये बोलता है कि आज का भी दिन किसी तरह बीत गया। फिर नेक्स्ट डे फिर वो अब वो आइस मैजिक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग बहुत स्लो है। अगर मैं इसका उपयोग करूँगा तो मैं मर जाऊंगा। मॉन्स्टर से फाइट करते रहते। अगर आइस अटैक तैयार करने की कोशिश करता है, लेकिन वाटर के मुकाबले ही आइस उतना दूर नहीं जा पाता। फिर शाम के समय दिखाया जाता है वो आइस की प्रैक्टिस करते करते मास्टर हासिल कर लिया बनाने में। अब शाम का सीन दिखाया जाता है। अब उसने गर्म पानी मैन कैरेक्टर बोलता है कि आज का दिन भी सिर्फ आइस बनाते हुए बीता है। कुछ समय इसी तरह बीत गया। वो प्रैक्टिस करते करते दिन रात हो गए, कुछ दिन पार हो गए। अब उसकी आइस बनाने की क्षमता बढ़ गई है। अब वो एक आइस से और एक पत्थर से एक भाला बनाकर अब वो शिकार करने जाता है जंगल के बीचों बीच। इसी तरह घूमते घूमते वो जंगल के बीचों बीच आ गया। उसे कोई एहसास हुआ कि पीछे कोई जानवर है। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक सुअर टाइप का एक जानवर था। उसने जब देखा ये बहुत बड़ा सुअर था, वो उससे सोचा कि इससे मैं कैसे बचूं, लेकिन वो डरा नहीं, उससे सामना किया। जब वो उसके सामने आया, अचानक उसने वहां से छलांग लगा के उससे साइड हो गया, दूरी बना ली। जब उसने देखा उसका वार एक पेड़ को भी गिरा दिया। उसने सोचा कि इस दुनिया में
मैजिक एग्जिस्ट करता है तो मैं इससे कुछ कर सकता हूँ। उसने एक आइस की पट्टी बनाई और स्पाइक उसके सामने रख दी, जिससे वो आके उससे टकरा के मर गया। अब उसने सोचा, देखा कि जंगली सुअर भी इस दुनिया के सबसे कमजोर जानवर है। मैं इतना कमजोर जानवर को हराने में इतना एग्जॉस्ट हो गया, तो सोचो इससे हाई लेवल के जानवर को मैं हराने में कितना दिक्कत होगा। जब उस किताब को वो पढ़ने लगता है तो ड्रैगन बताता है कि ड्रैगन को एक पूरी सिटी खत्म कर सकता है। तो उस नेक्स्ट पेज में देखता है कि एक अलग स्पीसीज के बारे में बताया गया है, जिस स्पीसीज का नाम है अकुमा। अगर उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया, इतना बताया गया है कि अगर जिस दिन तुम्हारे सामने आया उस दिन तुम्हारी आखिरी दिन होगा। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। तब रियू को जंगलों के बीच घूम रहा था एक फल को खाते हुए। उसी समय एक हॉक की नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है और वो उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन रियू आइस की शील्ड बनाकर उससे बचने लगता है, लेकिन पर फिर भी जिससे वो बच नहीं पा रहा था। फिर रियू भागने लगता है। फिर हॉक उस पर अटैक करने लगता है। रियू को उससे वाटर जेट से मारता है, लेकिन उससे उसका कुछ फायदा नहीं होता है। फिर वो पंछी रियू के ऊपर अटैक करने लगता है। जब वो अटैक करता है तब रियू का एक आइस की शील्ड बना लेता है, जिससे वो टकराता है तो रियू बच जाता है। लेकिन जब हॉक उस पंछी को दिखाया जाता है तो उसके आँख में चोट लग गई थी, जिसके बाद वो पंछी डर के मारे भाग जाता है। और फिर इस पंछी का सामना करते रहते उसकी हालत खराब हो जाती है। इसकी वजह से वो घर का रास्ता ही भूल जाता है। रात के समय दिखाया जाता है कि वो घर का रास्ता भूल गया है। एक स्केलेटन और घोड़ा दिखाया जाता है, जिससे देख के उसकी फट जाती है। इसी तरह उसकी जिंदगी बहुत खराब तरीके से जा रही थी। वो कई मौसमों का शिकार कर मौसमों को हरा के अपना स्किल को बेहतर बना रहा था, अपने मैजिक को भी अच्छा कर रहा था। इसी तरह एक ऑक्टोपस का भी सामना कर लिया था। उसकी वाटर जेट की स्पीड भी बहुत अच्छी हो गई, जिससे वो पत्थर भी काट पा रहा था। अब रात का सीन दिखाया जाता है। उस सरकटे के सामने आया था जिसने उस बुक के बारे में कोई इसकी जानकारी नहीं दी थी, ना ही मॉन्स्टर ना कुछ और, जिससे वो फाइट करने लगता है इससे। लेकिन ये हर बार इसको हरा दे रहा है, इसके हर आइस सील को भी इसको तोड़ दे रहा है। फिर यू डेली आने लगता है, जिससे इसको पता लगता है कि ये सरकटा ना ही इसको मार रहा है, ना ही इसको नुकसान कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। इसको सिर्फ लगता है कि इसकी ये ट्रेनिंग करा रहा है। फिर सरकटा इसे रियो को एक तलवार देता है। रियो सोचता है कि शायद इस शॉट को ये मास्टर करने बोल रहा है। उसके बाद वो सरकटा चला जाता है। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। उसके सामने एक अलग तरह का मॉन्स्टर आया है। जब वो ध्यान से देखता है तो उसको पता लगता है कि ये वही हॉक है जो उसके बच के निकल गया। जब जब वो अटैक करता है तो रियो 5 लेयर की एक आइस की शील्ड बनाता है, लेकिन वो इससे भी भेज देता है। जब वो 10 लेयर की आइस की शील्ड बनाते हैं तो उसे भी भेज देता है। हर बार को वो आसानी से उसको भेज रहा है। जब वो दहाड़ता है तो रियो देख के उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर रियो देखता है कि वो लाइटनिंग अटैक कर रहा है। फिर अचानक वो जब हॉक कई सारे अटैक लियो के ऊपर करता है, लेकिन लियो किसी से बच जाता है उससे। अब वो हॉक पूरे आसमान में जाकर रियो की तरफ बहुत तेजी से आता है। रियो सोचता है कि अब मैं इससे कैसे बचूं। फिर अचानक रियो कूद के उसके वो सीने में तलवार घुसा देता है, जिससे वो हॉक मर जाता है। उसको ये देख के थोड़ा अफसोस होता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। देखता है कि वो हॉक अभी भी जिंदा है। जब वो रियो उसके पास जाकर अपनी तलवार निकालता है तो तैसे ही वो अपना दम तोड़ देता है। वो देख उसके कुछ ही समय बाद एक ड्रैगन उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। ड्रैगन बोलता है कि मैं अपनी टेलीपैथी काफी समय के बाद यूज कर रहा हूँ। ड्रैगन पूछता है कि तुमने किसी ऐसे जानवर को देखा है जो इवॉल्व होके इस सब आया था? ये बोलता है कि हाँ, मैं देखा, उसको मैंने मार दिया। ये सुनकर वो हैरान होता है। बोला कि क्या तूने उसे मार दिया? काफी तुम स्ट्रांग हो। और तुम्हारे हाथ में ये तलवार कैसी है? जब वो रियू दिखाता है कि ये तलवार है तो वो देख के हैरान होता है ड्रैगन कि ये फेरी किंग का तलवार है। उसे देख के थोड़ा आश्चर्यचकित होता है कि फेरी किल तुम्हारे ऊपर विश्वास करता है। वो खुश होता है कि फेरी किल तुम्हारे ऊपर विश्वास करता है। इसी तरह उनको बात करते थे, शाम हो जाता है। लास्ट में रियू जाने से पूछता है कि आपका नाम क्या है? तो ड्रैगन बोलता है कि मेरा नाम है लेविन। ये सुन के वो उड़ के चल जाता है। रियू बोलता है कि ये सब मैं देख कर काफी हैरान हूँ। फिर रियू सोचता है कि फैंटेसी वर्ल्ड में कुछ भी संभव हो सकता है। फिर यहाँ गॉर्डस को दिखाया जाता है। जब रियू के स्टेटस देखता है तो वो देख के हैरान होता है, ये कैसे हो सकता है? ये स्टेटस 10,000 साल पहले किसी के पास थे। ये होना था मुश्किल है। फिर सीन चेंज होकर एक आदमी समुद्र किनारे दिखाया जाता है, एक आदमी का जो बेहोश था। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी लाने की कोशिश करूंगा।